बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एक्सेसरी आर्गन। एक्सेसरी आर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आर्गन जो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स तो नहीं होते हैं, ताहम वो इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हेल्प करते हैं, तो उन आर्गन को हम कहते हैं एक्सेसरी आर्गन। आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे, एक लीवर है और दूसरा पेनक्रियास। लीवर लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन, ग्रेटेस्ट केमिकल फैक्ट्री और एंडोडर्म से अखज़ किया हुआ ग्लैंड जिसको हम कहते हैं लीवर। याद रखिए, एम्ब्रियो के ओरिजिन में ये एंडोडर्म से लीवर बन जाता है। वेट इसका 1.5 kg से 2 kg तक है। लोब्स, इसके दो लोब्स हैं, एक राइट साइड पर बड़ा लोब और स्मॉल लेफ्ट साइड पर छोटा लोब होगा। बड़ा लोब बहुत बड़ा होता है, यानी अगर पूरे लीवर के 6 हिस्से होंगे तो 5 हिस्से राइट लोब का होंगे, लार्ज लोब के, और एक हिस्सा स्मॉल लोब का होगा। कलर इसका क्या है? रेडिश ब्राउन कलर है। लोकेशन इसका क्या है? बिलो डायफ्राम है। डायफ्राम उस मस्कुलर लेयर को कहते हैं जो कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान होता है। सिक्रीशन, ये लीवर इसके साथ एक आर्गन अटैच होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर ग्रीनिश अल्कलाइन लिक्विड होती है जो कि रोज़ाना 1000 मिलीलीटर पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रीन लिक्विड, जिसको हम कहते हैं बाइल। इस ग्रीन लिक्विड में सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्सेस ऑफ कैल्शियम, फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल इसकी कम्बिनेशन है। याद रखिए कि ये लीवर वो आर्गन है जो कि जिसके बगैर लाइफ का तस्वर ही मुमकिन नहीं है। अब फंक्शन आपको मैं बताते जाऊं कि लीवर का बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किए हैं। सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, हीट प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, स्टोरेज, कई सारे विटामिन के स्टोर करते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, इन सब की स्टोरेज करते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनते हैं तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर दोबारा ग्लूकोज में आ जाते हैं तो उसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जब ग्लूकोज किसी दूसरे प्रोटीन से या पेट से बनते हैं तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जब ग्लाइकोजन प्रोटीन या फैट से बनते हैं। इसी तरह लिपिड मेटाबॉलिज्म में लिपिड मेटाबॉलिज्म लिपिड को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। 3 हाइड्रोक्सिल आयन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें OH मौजूद हो तो उसको ग्लाइसरोल कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ बहुत सारे एंजाइम को लीवर पैदा करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, अल्कोहल या दूसरे जहरालूद केमिकल की टॉक्सिफिकेशन की असर को ख़त्म कर देते हैं। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, थायराइड, पिट्यूटरी या सेक्स हार्मोन या इंसुलिन या ग्लाइकोगान, इनको भी ये क्या करते हैं? पैदा करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, अनडाइजेस्टिबल वेस्ट प्रोडक्ट को जैसे यूरिया, उनको कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन है। नर्व सेल में भी इसका अपना एक फंक्शन है और लीवर के बगैर लाइफ मुमकिन ही नहीं है। दूसरा एक्सेसरी आर्गन हमारे साथ है पेनक्रियास। ये ओरिजिन में एंडोडर्म, इसका ओरिजिन क्या है? एम्ब्रियो में 3 लेयर होते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। ये एंडोडर्म से बनता है। याद रखिए कि ये पेनक्रियास हमारे साथ पिंकिश लिपी स्ट्रक्चर है जो कि 70 से लेकर 80 ग्राम इसका वेट है
12 से लेकर 15 सेंटीमीटर एडल्ट मेन में ये पाया जाता है। इसकी लोकेशन क्या है? ये ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है उसके मिडल में वाक़ होता है। नेचर इसके क्या है? हेट्रोक्राइन है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहा जाता है जिसमें कुछ हिस्सा एक्सो का और कुछ हिस्सा एंडो का। यहाँ पर 99% पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी पेनक्रेटिक जूस को खारिज करती है, जबकि 1% एंडोक्राइन का काम करते हैं। ग्लैंड उस आर्गन को कहा जाता है जो कि हार्मोन को खारिज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो कि जिसकी सिक्रीशन ब्लड के अलावा दूसरे जगहों पर हो, डक में कोई करे तो उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी सिक्रीशन जो ऐसा ग्लैंड जिसकी सिक्रीशन ब्लड में हो तो उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ब्लड के अलावा हो तो उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। याद रखिए कि पेनक्रियास की बॉडी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हेड और दूसरा बॉडी और तीसरा टेल। हेड इसका सी शेप बड़ा होता है, बॉडी इसका सेंट्रल रीजन है जो बिल्कुल स्टमक के नीचे होते हैं और यही पेनक्रियास है, जबकि नैरो पार्ट इसके क्या है? टेल है। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब पेनक्रियास में 3 किस्म के सेल आपको नजर आएंगे, 3 पार्ट होंगे। एसेनी जिसमें पेनक्रेटिक जूस होगा, डक सिस्टम जो कि ड्यूडेनम के साथ अटैच होंगे, और आइलेट ऑफ लिंगरान कुछ सेल्स होंगे, 2% हिस्सा आइलेट ऑफ लिंगरान जिसमें तकरीबन 1 मिलियन लिंगरान होंगे। याद रखिए कि एसेनी ये पेनक्रेटिक जूस को खारिज करती है और इस पेनक्रेटिक जूस में जो कंपोजिशन है एंजाइम की, एमाइलेज भी आपको मिलेगा, लाइपेज भी मिलेगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में, लाइपेज लिपिड की डाइजेशन में, ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन की डाइजेशन में, राइबोन्यूक्लियेज डीएनए या न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन में। पेनक्रेटिक जूस में ये चीज़ें हैं। डक सिस्टम, ये डक ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के साथ अटैच होता है। आइलेट ऑफ लिंगरान में मुख्तलिफ किस्म के सेल है, आपको अल्फा सेल, बीटा सेल, गेमा सेल, डेल्टा सेल नज़र आएंगे। इसमें 2 सेल बड़े इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल जो कि ग्लाइकोगन को खारिज करते हैं, जो कि जब ग्लूकोज का लेवल कम हो तो ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। उस हार्मोन को फिर हम कहते हैं कि ये अल्फा सेल सीक्रेट करता है। दूसरा बीटा सेल पेनक्रियास में मौजूद है जो कि एक हार्मोन इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देते हैं। आपको पता है कि जब इंसुलिन किसी शख्स में नहीं होगा तो वहाँ पर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और उसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज़ का मरीज़ है। ज़्यादा प्यास लगना, पोलीयूरिया या ज़्यादा पायरेक्सिया, इस तरह की सिचुएशन में ये होगा। तो ये एक्सेसरी आर्गन पर एक मुख्तसर ब्रीफ लेक्चर था जो आपने सुना। इंशाअल्लाह सर कासिम आपको पावर ऑफ बायोलॉजी में इसी तरह और भी टॉपिक इसी तरह अपलोड करते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।